नाज़रीन, अब ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं चुनाव और मुसलमान। आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबात में मुसलमानों की अदम दिलचस्पी की। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश मुसलमानों की अदम दिलचस्पी से सियासी तजिया निगार भी हैरत ज़दा हैं। रियासत की कई मुस्लिम सियासी पार्टियों के इंतखाब में हिस्सा लेने के बावजूद अगर अमली सतह पर देखा जाए तो मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत कम रही। लोगों का ख्याल है कि मुसलमानों ने सेकुलर और मुस्लिम दोनों पार्टियों को मुस्तरद कर दिया है। लोकसभा के इंतखाब से पहले मुस्लिम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों की सियासत के नाम पर बड़े बड़े जलसे किए। मुस्लिम मजलिस, पीस पार्टी और उलमा काउंसिल ने तो कई बड़े अवामी जलसे करके सेकुलर पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा करती थी। लेकिन 4 मरहलों के इंतखाब के दौरान आम मुसलमानों में चुनाव को लेकर दिलचस्पी बहुत कम देखी गई। यूं वोटिंग की शरह फीसद मजमूई तौर से कम ही रही, लेकिन जिन मुस्लिम इलाकों में 60% से 77% वोटिंग दर्ज की जाती थी, वहां भी 30 और 40% के दरमियान वो वोटिंग दर्ज गई। मुस्लिम सियासत पर निगाह रखने वाले अफराद का कहना है कि मुस्लिम सियासी पार्टियों ने आम मुसलमानों को बहुत मायूस किया है। इनका कहना है कि रियासत की मुस्लिम सियासी पार्टियां मुसलमान की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर पार्लियामानी हलका कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन इस मरतबा इस सीट को रिजर्व जुमरे में रखा गया है। इसके सबब इस बार यहाँ के हालात तब्दील हो रहे हैं। बरेली कमिश्नरी के शाहजहांपुर पार्लिमानी हलके में मुसलमान फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ मुस्लिम वोटरों की तादाद तकरीबन 4 लाख है, लिहाजा मुस्लिम वोट जिस उम्मीदवार के हक में जाएंगे उसके जीतने की उम्मीद ज्यादा होगी। हालांकि यहाँ शेड्यूल कास्ट के वोटरों की शरह भी 19% से ज्यादा है, इसलिए बहन जी का उम्मीदवार भी कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि कलीदी मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान है। कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन इमरान क़िदवई का दावा है कि उनकी पार्टियां अक़लियती तबके की तरक्की के लिए ठोस इक़दामात की हैं, लेकिन इसका असर अगले 5 साल में नजर आएगा। बरेली में अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मीटिंग के दौरान उन्होंने ये दावा किया। मीटिंग में तंजीमों के नुमाइंदों ने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस को इंतखाबात के आखिरी मरहले में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर होने वाले चुनाव से काफी उम्मीद है। इन हलकों में मुस्लिम वोटरों की कसीर तादाद के पेश नजर कांग्रेसी लीडर मुसलमानों को रिझाने में जुटे हैं। कांग्रेस अक़लियती सेल के चेयरमैन इमरान क़िदवई ने बरेली में मुस्लिम तंजीमों और नुमाइंदों की एक मीटिंग की और अपनी पार्टी की खिदमत से उन्हें वाकिफ कराया। उनके मुताबिक यूपीए हुकूमत ने जो इक़दाम किए उसका नतीजा सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। आम दिनों में इश्तिहारात के लिए तरसने वाले अखबारात इन दिनों इश्तिहारात से भरे पड़े हैं। वजह है इंतखाबी मौसम। हर इश्तिहार में कोशिश है मुसलमानों को रिझाने की। तरीका वही पुराना है, खुद को मुसलमानों का सच्चा हमदर्द कहना और मुखालिफिन को मुस्लिम दुश्मन करार देना। इन दिनों मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उर्दू अखबार में इश्तिहारात की मार है। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इन इश्तिहारात में उलमा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाज़ अखबारात में तो खबरें कम और इश्तिहारात ज्यादा होते हैं। कोई को मुस्लिम मुखालिफ करार दे रहा है तो कोई बटला हाउस एनकाउंटर, बाबरी मस्जिद के इन्हदाम और कल्याण सिंह को इशू बना रहा है। कह रहा है कि बहन जी ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी की असेंबली इलेक्शन में हिमायत की थी, तो कोई साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। इस सियासी जंग को हवा देने में उलमा भी किसी से कम नहीं। एनएसए हटने के बाद वरुण गांधी मामले पर फिर से बहस हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी हुकूमत ने मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए यह कदम उठाया था? क्या बीजेपी को इस मामले से सियासी फायदा हासिल होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे नुमाइंदे उमेश श्रीवास्तव ने सहाफी नचिकेता नारायण से बात की। हम यह तो नहीं कहेंगे कि भाजपा कोई स्वीप कर जाएगी इस तरह से, लेकिन जैसे भाजपा जितना बढ़िया कर सकती थी उसके मुकाबले और बेहतर लेगी। ये एक तरीके से हैंडल भाजपा के हाथ में मिल गया है। दूसरी बात यह है कि जैसा हमें लगता है कि एनएसए लगाने के पीछे कहीं ना कहीं मायावती जी की यह मंशा थी कि वो मुस्लिम वोट मुलायम से, कल्याण सिंह से मित्रता के बाद छिटक रहा था, उसको वह अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए थी। ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के सदर इब्राहिम कुरैशी का कहना है कि सेकुलर पार्टियों की कलई खुल चुकी है और इनको इंतखाबात में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हमारे नुमाइंदे मेहता आलम से इस खुसूसी बातचीत में किया।